और एक बड़ी खबर आ रही है। पितृत्व विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी एनडी तिवारी ने यू टर्न ले लिया है। एनडीटीवी से बात करते हुए एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया है। रोहित शेखर को खुद तिवारी का बेटा रोहित शेखर अपने आप को खुद तिवारी का बेटा बताते रहे हैं। अपना हक लेने के लिए रोहित शेखर ने कोर्ट में 6 साल की लड़ाई भी की थी। तिवारी के इंकार की वजह से उन्हें डीएनए टेस्ट तक कराना पड़ा था। एनडीटीवी के मुताबिक रविवार की रात एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपने घर बुलाया था और कहा कि वो इस लड़ाई से थक गए हैं। पितृत्व का विवाद अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तिवारी यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पितृत्व विवाद में एनडी तिवारी का यू टर्न और खबर है कि रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया है। रोहित शेखर को घर पर बुलाकर कहा कि वो इस पूरे विवाद से अब थक गए हैं और अपना बेटा मान लिया है। रोहित शेखर को आपको बता दें डीएनए टेस्ट तक कराना पड़ गया था एनडी तिवारी को। यह मामला 6 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अपना हक लेने के लिए रोहित शेखर ने 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। यह मामला कोर्ट में चला। अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एनडी तिवारी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता है और सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है एनडी तिवारी ने कि रोहित शेखर उनका बेटा है। अब तक इस बात से इंकार करते रहे हैं एनडी तिवारी, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से एनडी तिवारी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि रोहित शेखर उनका बेटा है। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार एनडी तिवारी अब जाकर माने हैं, लेकिन मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई रोहित शेखर ने लड़ी। उनका यह दावा था कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं। यह दावा वो बार बार करते रहे, कोर्ट में गए, लेकिन एनडी तिवारी इसके खिलाफ थे। उनका ही कहना था ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डीएनए टेस्ट तक कराना पड़ा था एनडी तिवारी को। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपने घर पर बुलाया और घर बुलाकर उनसे मिले एनडी तिवारी और घर बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं अब इस पूरे विवाद से थक चुका हूं और आखिरकार सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मान गए हैं एनडी तिवारी। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त ये मामला चल रहा है। अमन, इस मामले की सुनवाई पिछले करीबन 7 सालों से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। इस दौरान कई नाटकीय मोड़ आए थे और अभी अगर हम पिछली सुनवाई की बात करते हैं जो 4-5 दिन पहले हुई थी, उस दौरान एनडी तिवारी की तरफ से उस अर्जी पर सुनवाई हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें एनडी तिवारी ने ये कहा था कि वो रोहित शेखर के साथ जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर के वो समझौता करना चाहते हैं और कोर्ट से मांग की थी कि मीडिएशन के थ्रू, यानी कि आपसी सहमति के थ्रू इस मामले को सुलझाने की अनुमति दी जाए। लेकिन रोहित शेखर जो एनडी तिवारी के खिलाफ लगातार केस लड़ रहे थे, उनका यही कहना था कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में ये दलील लेते हुए उसका एनडी तिवारी की एप्लीकेशन का विरोध किया था कि एनडी तिवारी से जब डीएनए रिपोर्ट आई थी कोर्ट में, जब ओपन की गई थी और उससे जब ये साबित हुआ था कि एनडी तिवारी बायोलॉजिकल फादर हैं, यानी कि बायोलॉजिकल तौर पर पिता हैं रोहित शेखर के, तो उस दौरान एनडी तिवारी ने समझौता करने से मना कर दिया था। लेकिन अब जबकि उनको लग रहा है कि केस उनका कमजोर होता जा रहा है, अदालत उनके ऊपर जुर्माना लगा रही है, तो उसके बाद वो समझौता करना चाहते हैं। यानी कि साफ तौर पर पिछली सुनवाई के दौरान भी एनडी तिवारी को एक झटका लगा, जिसके बाद में रोहित शेखर का यही कहना था कि अब वो किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते। एनडी तिवारी से अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट में होगा और अब ऐसे में एनडी तिवारी का ये बयान निश्चित तौर पर यही दर्शाता है कि एनडी तिवारी को भी लग रहा है कि ये कानूनी तौर पर भी उनका केस धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। तो कानूनी लड़ाई में लग रहा है हार मान ली है एनडी तिवारी ने और इस वजह से जिस तरह से अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 4 से 5 दिन पहले जो सुनवाई हुई है उसमें भी एनडी तिवारी ने अर्जी लगाई थी कि वो समझौता करना चाहते हैं। इस तरह की लंबी कानूनी लड़ाई से वो थक चुके हैं, इसलिए अब समझौता करना चाहते हैं। पूरा विवाद क्या है देखिए, एनडी तिवारी का विवाद क्या। एनडी तिवारी पिता मानने से इंकार करते रहे हैं कि मैं रोहित शेखर का पिता हूं। इस बात को मानने से वो लगातार इंकार करते रहे हैं।